अच्छा साहब, ये बताएं कि जब WT आपका ग्रुप बच्चा बच्चा जानता है जो सोशल मीडिया से आशनाई रखता है थोड़ी बहुत भी, वो आपका फ़ैन था, आपके ग्रुप का फ़ैन था, तो आपका ख़ास जो मौजू था वो फैमिली वैल्यूज़ था। और मैं ये समझता हूँ कि आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने फैमिली वैल्यूज़ को पॉजिटिवली आपने उजागर किया था। उसमें आपने बहुत रिश्तों की खूबसूरती बताई थी। तो क्या आपकी अपनी फैमिलीज़ में भी रिश्ते इतने ही खूबसूरत थे जिनको आपने, यही वजह बनी आगे कि आपने उन रिश्तों को उसी अंदाज में ऐसा ग्लोरीफाई किया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। शरीका तो फिर हर जगह चलता है। अच्छा। ये बस लाइक हर घर की जो लाइक रियलिटीज़ होती हैं उनको देखकर एक कंटेंट तैयार होता है। एक चीज़ को ओवर एग्जैजरेट भी कर दिया जाता है, तो एग्जैजरेट करके फिर एक कंटेंट तैयार होता है। इन शॉर्ट के वो कहते हैं कि इतनी सी चीज़ ले आओ तो उसको इतना एक्सपैंड करी जाओ, जितना ज़्यादा करी जाओ वो कंटेंट निकलता जाता है। तो फिर जितना उसको फ़नी वे में हम उसको लाइक उसकी परफॉर्मेंस देते थे तो वो उसी तरह रियलिटी बेस भी लगता था लोगों को। हाँ, दुपट्टे लिए होते थे आपने, कोई पुप्पो, कोई खाला, कोई सास बनी होती हमने थी। कोई रिश्ता नहीं छोड़ा, कोई रिश्ता नहीं छोड़ा। कोई करैक्टर नहीं छोड़ा होगा, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि आपने मस्बत अंदाज में उनको पोर्ट्रे किया, उन रिश्तों को। खूबसूरती यही थी। और ये बिल्कुल हमने कोविड डेज में जब लोग घरों में थे और हम बाहर निकले हुए थे, हाँ। हमने कह ले कि आपके लिए डंडे, आपके लिए आपने क्या देखा है या नहीं, बच्चों के लिए हमने डंडे भी खाए हैं। डंडे इन द सेंस के घर से भी और बाहर पुलिस से भी पढ़ते थे, क्योंकि कोविड था। वो कहते थे घरों को बैठो, हम कहते थे नहीं हम कंटेंट बनाएंगे। अच्छा। कंटेंट बनाने के लिए निकलते थे, वीडियोस अपलोड करते थे, लोग घरों में थे। वो फिर व्यूज भी एक दिन में इतने को होते थे, वो आप, मेरा नहीं ख्याल आज के दिनों में इतना कोई यूट्यूबर ले रहा होगा। हाँ, आप तो मिलियंस में जाते थे। और हमारा ऑलमोस्ट एक वीडियो है जो बसाते खुद मेरी स्क्रिप्ट थी, लाइफ ऑफ आईफोन यूज़र, वो गई है ऑलमोस्ट 150 मिलियन, यानी कि 150M, हाँ, 150 मिलियन व्यूज़ पे थी वो, अभी भी अपलोड है। लाइक वो इंडिया, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी नज़ाद है सब ने देखी थी वो वीडियो। तो अब आप श्याम गुल के नाम से जी करते हैं। बस वो फिर अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे लाइक इंडिविजुअली काम करना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंडिविजुअली काम बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी अगर आपको ये बनाना पड़े कि सास, बहू, नंद, तो क्या खुद ही चारों पांचों रोल प्ले करते हैं, खुद ही दुपट्टा पहनते हैं? जब फिर बंदा करैक्टर में आ जाए तो फिर जो आता है बंदा कर ही जाता है। नहीं, वैसे मैंने कभी दाढ़ी वाली बहू देखी नहीं। सास भी नहीं होती। नहीं, लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि पुप्पो ने सेफ्टी ला देनी सी। अच्छा श्याम, आप ये बताओ कि ग्रुप में काम करते हुए आसानी महसूस होती थी या इंडिविजुअल काम करके आसानी महसूस हो रही है? काम इंडिविजुअल हो या ग्रुप में हो, मेरा ख्याल है कि आप सेटिस्फाइड हो जहाँ पे ना, आपको वो काम करना चाहिए। लाइक आपकी जो है इज्जत फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर वो इज्जत आपको ग्रुप में मिल रही है तो आप करें। अगर ग्रुप में नहीं मिलती थी आपको इज्जत? ग्रुप में बस देख ले, आ गई ना बात। बात आ गई ना, ज्यादा धक्के मिलते ना आगे हो इतनी भी नहीं बात। वो फिर आहिस्ता 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 वो एक इतना मसला था, वो एक पहाड़ खड़ा हो गया, फिर वो पहाड़ वो मसला एकदम था फटा। क्या, यही हम जानना चाहते हैं। मसला था क्या? डॉलर्स, डॉलर ही मसला था। डॉलर ही मसला नहीं, था। डॉलर की साथ तकसीम मेरी- मसला था। नहीं, मेरा साथ सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। अब मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि आप 4 लोगों में बैठे हो तो अगले को इस तरह डिफाइन करो कि पता लगे कि यार आपका टीम मेंबर है। वो फिर वो ज़रा कोई क्रैक जोक्स हो गए जो हर्ट करते थे, वो जब चीज़ें आती थी बंदा कहते यार तुम क्यों कर रहे हो, आपस में बैठे हो और बात होती है। वो करते कराते वो फिर होता ही, कसूर मेरा भी था। ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब खुद ही यहाँ पे मौलाना साहब बनने आए हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बस ये था कि मैं कहता था, एक्सक्यूज़ कर देता था कि यार ये हो जाए, लेकिन वो फिर मसले बनते जाते हैं, फिर एट द एंड वो डॉलर सीन ही है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने, चूंकि आप इंडिविजुअल काम करते हो, तो आपके जो आपके कंटेंट की नौइयत है वो भी बदल गई होगी। अब पहले वाली तो नहीं है। ग्रुप में और बंदा विजुअलाइज ही ये करता है कि हमने ग्रुप की शक्ल में करना है। अब आप जब विजुअलाइज की स्टेज पे होते हो उसी वक्त ही आप सोचते हो कि मैंने अकेले ने करना है। वो ऐसा है कि हर टाइम के बाद ना ट्रेंड चेंज हो रहा है।
पहले और कंटेंट था, अब और कंटेंट है। अब मैं इंस्टाग्राम रील्स की तरफ हूँ, मेरी ज़्यादा चलती हैं। हाँ। अभी परसों की बात है, मुझे 20 मिलियन का रिकॉर्ड मिला है इंस्टाग्राम के अच्छा ऊपर। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो उन्होंने डायरेक्ट सिंगापुर से मुझे कॉल आई है, इंस्टाग्राम हेडक्वार्टर से। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया इस पर, ये वो कि यू आर आवर क्रिएटर। तो उन्होंने तो appreciate पक्की किया। बात है ना, सिंगापुर से पतों की नंबर नहीं, मैंने 4 दफा कंफर्म तो किया। सिंगापुर तो आई होगे। मैंने कंफर्म 4 कर लिया था कि वो पहले मुझे इंस्टाग्राम। ईमेल आई है, अच्छा, फिर मुझे उनकी कॉल आई है। तो 15 मिनट्स उनसे बात हुई है, उन्होंने गाइड किया। वो कह रहे हैं कि ये ऑप्शन सबके लिए नहीं है, ये मेजर हमने जो एक स्पेसिफिक क्रिएटर्स हैं उनके लिए। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी 100 पाउंड भेज दें, पहले भेज दें, बाद में फिर हम आपको ये हाँ, देंगे? पाकिस्तानी होते तो शायद यही कुछ मैं मांग कहने लेते। लगा हूँ कि अगर तो उन्होंने 100 पाउंड $100 मांगे होंगे तो फिर वो असली कॉल नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तानी होते तो अगर फिर तो शायद मांग लेते कि दें 150 जरा। शायद ही मेरी यकीनन मांग लेते। और आप दे देते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला डॉलर मगर लड़के कल्ला हो गया था। अच्छा सयाम, आपके बारे में ये है कि फैमिली कंटेंट बनाने के आप मास्टर समझे जाते। आप हमें ये बताएं कि फैमिली कंटेंट बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि हमने कंटेंट का बैलेंस रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फुफ्फो का करैक्टर कर रहे हैं तो हमें पता है भतीजा भी वीडियो देख रहा है, हाँ। फुफ्फो भी वीडियो देख रही है। जैसे सास पे बनाई है तो हमें पता सास भी देख रही है और बहू भी देख रही है। तो इस तरह हमने एक बैलेंस रखा हुआ है ताकि किसी को इशू ना हो। अच्छा श्याम, जो आजकल कॉमेडी हो रही है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल भी नहीं रखते। मतलब फुफ्फो की या खाला की या माँ की या बाप की तज़हीक हो रही है, तो आप इसको क्या समझते हैं? ये सही कर रहे हैं लोग? नहीं, ये तो चीज़ गलत है ना। एक माँ बाप के ऊपर आप एक चीज़ को लाइक आप करें एक मजाक के तौर पर, हम भी करते हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। बस कंटेंट इतना अच्छा हो कि अगला उससे हर्ट ना हो। अच्छा जी, आपका कंटेंट तो हम देखते रहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे देशबुक को कि आपके अंदर कैसा टैलेंट है? तो हमारे व्यूअर को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आप कुछ करके दिखा देंगे कि नहीं। तो आपके व्यूअर्स के पास यूट्यूब नहीं है? नहीं, उनके पास ट्यूब है, यू नहीं है। यू यहाँ आ जाए। हमें कुछ करके दिखाएं। आप इनको कोई सिचुएशन बताएं। सिचुएशन ये है कि ये आपकी बहू है और आप सास हैं। ये लेट उठती है, खाती बहुत है, आपके काम नहीं करती, आप इससे बहुत ज्यादा तंग बस हैं। एक ही इल्जाम काफी है, लेट उठती है। सर मैं इनकी बहू होए होए होए, तेरा तो मैं बेड़ा गर्क करनी है ना। चल आ वेख लेने सास तेज है। जी अम्मी तुसी मैनू बुलाया? मैं तेनू बुलावा? ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? मैं बड़ी इज्जत एहतराम ना तेरी बिनती करनी है, तेरी मेहरबानी सवेरे 6 बजे उठिया मरिया कर। ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਠ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। सुर फिटे मुंह, ਆਹੋ ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। मुंह तो तेरा नहीं चंगा है, गल ही चंगी कर लै। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ। मेरी तो किस्मत खराब, हांडी भी थले लग गई, मेरा बेड़ा गर्क मुंडा भी थले लग गया। ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੋਈ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਡੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਹੋਵੇ। हुनो मेरी डोइयां किते खांदा, तेरी डोइयां खावे। तेनू मुंडा दिता कि मोमबत्ती जिन्नू फूका मार मार के तू गैप किया होया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਰਸੋਂ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੌ ਮਰ ਜਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ। शजर मैं तेरी सस बनया वा। ਸੌਰੀ हाए इस नूह दा मैं की दसां। रमज़ान लंघिया, मैं सारा दिन अफतारी बना बना के पागल हो गई, थक टुट गई। मगरब तो 2 मिनट पहले आके कहती है मामा मैं कुछ कर दूं? मैं क्या एक काम कर, उत्ते जाके मगरब दी हुन अजान दे दे। अगो शर्मिंदा नहीं हुई, कहती है मामा औरत की अजान जायज़ नहीं है। तू सारियां गल्लां छड्ड, मैनू ऐ दस दे मेरे मुंडे नू केड़ा तवीज़ घोल के पियाया ई? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੱਸੇ? 2-2 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਖੰਘਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰੀਮ ਲਾਣੀ ਹੋਏ 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਈ?